शिव गोरख। प्रिय भक्तजनों, आप सुन रहे हैं जारवीर गोगा जी की कथा। श्रोताओं, आपने पिछले भाग में सुना कि सिंगलदीप से नाई ब्राह्मण ने आकर गोगा जी का रिश्ता कर दिया। अब इससे आगे की कथा भाग 34 में सुने। गोगा जी का रिश्ता होने के बाद नाई और ब्राह्मणों को चांदी के बर्तन और सोने के आभूषणों से अलंकृत कर खुशी खुशी विदा कर दिया गया। वापिस जाते समय जब दोनों दोपहर में आराम करने लगे तो दोनों को नींद आ गई। तो गोगा जी ने गुरु से प्रार्थना कर उन दोनों को सीरियल के बाग में उतर दिया। उधर सीरियल अपनी सहेलियों के साथ बाग में आई हुई थी। जब दोनों की नींद खुली तो सामने सीरियल और उसकी सहेलियों को देखकर अचंभित रह गए। उधर गोगा जी माता बाछल को लेकर गुरु गद्दी पर अपने नौलखे बाग में आए। दंडवत प्रणाम करने के बाद जब माँ और बेटा दोनों गुरु के समीप गए तो माता बाछल बोली, हे गुरुदेव, मुझे अपने बेटे से एक ही शिकायत है। मुझे हमेशा यही डर रहता है कि कहीं गोगा उन दोनों भाइयों अर्जुन सर्जन को मृत्युदंड न दे दे। तब गुरुदेव बोले, बेटी, मेरी बातें ध्यान से सुनना। आपके बाग में संतान नहीं थी। आपकी भक्ति के फलस्वरूप मैंने तुम्हें सुबह खीर बनाकर लाने को कहा था, परंतु तुम्हारी बहन रात्रि के बचे दूध की खीर बनाकर लाई थी। उसे प्रसाद प्राप्त करने की जल्दी थी, अतः भोग लगाने से पहले ही उसने वापिस जाने की जल्दी की। मैंने उसे समझाया था कि ये दो जो हैं, एक अपने आप ले लेना और दूसरा जो बाछल को दे देना। जब हमने खीर का भोग धोने में दिया तो उस खीर के अंदर रात्रि का नकारात्मक संपूर्ण अवगुण उसमें प्रधान थे, इसलिए उसने दोनों जो ग्रहण किए तो उनसे प्राप्त उनके दोनों पुत्रों में वे सभी अवगुण आ गए जो उस खीर में थे। तुम्हारे प्रति उसकी ईर्षा भी उसके गर्भ में पड़ने लगी और गर्भ में पल रहे बच्चों में भी वह ईर्षा आ गई, तथा गुरु कृपा से तुम्हें जो गूगल दी वह तुमने 6 जगह अलग अलग बांट दी, जिससे सभी गर्भवती हो गई। अगर तुम्हें उस समय देश निकाला न दिया जाता तो वह छबिलदे के साथ मिलकर तुम्हारे गर्भ को खंडित करने की कोशिश करती। बेटी बाछल जो हो रहा है उसे भी आम आदमी नहीं जानता और जो आगे होगा उसे भी नहीं आम आदमी नहीं जानता। वह तो आगे होने वाले के बारे में सपने में भी नहीं सोच पाता। इसलिए तुम्हारे साथ जो हुआ वह तुम्हारे भले के लिए ही हुआ था, और जो अब हो रहा है वह भी तुम्हारे भले के लिए ही हो रहा है, और जो आगे होगा वह भी तुम्हारे भले के लिए ही होगा। अब तुम सुनो गोगा की बात। इसका जन्म केवल तुम्हारे सुख के लिए नहीं हुआ। इसका जन्म तो अन्याय को मिटाने के लिए तथा पापियों को दंड देने के लिए हुआ है। तुम अर्जुन सर्जन को नहीं समझा सकती, क्योंकि उन दोनों के अंदर तो अपनी माँ की कुटिलता कूट कूट कर भरी हुई है। अगर वे दोनों तुम्हारा दूध न पीते तो अब तक मृत्यु को प्राप्त हो गए होते। उन्होंने जिस माँ से जन्म लिया है उसकी कुटिलता तुम्हारे पिलाए दूध पर भारी पड़ जाती है। जब तुम उन्हें समझाती हो तब तो वे समझ जाते हैं, परंतु उनके अंदर के अवगुण उन्हें गलत कार्य करने को प्रेरित करते रहते हैं। मैंने पहले ही बता रखा है कि वे दोनों एक दिन एक ही समय में गोगा के हाथों मृत्यु को प्राप्त होंगे, और उस दिन से तुम दोनों माँ बेटों का समय गलत आना शुरू हो जाएगा। अगर तुमने अपने आप को नहीं संभाला तो तुम दोनों माँ बेटों का संबंध टूट जाएगा। अतः तुम्हें समझाता हूँ कि अगर तुम
अर्जुन सर्जन को लंबा जिंदा रखना चाहती हो तो उन्हें कहो वे गोगा से शत्रुता न रखे। उनकी बहुत सी गलतियाँ गोगा तुम्हें न बताकर मेरे पास रेत के इस टीले में आकर मुझे बताता है। मैं गोगा को समझा देता हूँ, बेटी सभी के भाग में सभी सुख नहीं होते। अतः तुम अपने पुत्र सुख से वंचित न होने देना। अपना ध्यान रखना, अपने क्रोध पर अंकुश लगा कर रखना। अपने अक्षत्राणी को अपने में सोए रखना। होगा तुमसे ज़्यादा हट्टी और दृढ़ संकल्पी है। यह तो कहता है, जो भी कह देता है वही करता है। बस तुम्हारे साथ क्या होने वाला है यह मैं इशारा कर चुका हूँ। अब गोगा जी बोले, हे गुरुदेव, मेरे विवाह में आप मेरे साथ रहेंगे, मैं आपके बिना विवाह करने नहीं जाऊँगा। गुरु गोरक्षनाथ जी बोले, वे बेटे, साधु संतों को विवाह में जाना शोभा नहीं देता, ये सब गृहस्थियों को शोभा देता है। मेरा आशीर्वाद और योग माया तुम्हारे साथ रहेंगे। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ध्यान देना। मैं इस रेगिस्तान में धूल भरी इन आंधियों के बीच में केवल और केवल अपने वचन का पालन करते हुए तुम्हारे लिए ही रुका हूँ। भविष्य में मेरा ढूंढना भी यहीं होगा और इसे गोरक्ष टीले के नाम से भी जाना जाएगा। और संतों से लगाव करने वाले भक्तगण सेवा के स्थान पर संतों की पूजा करने और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आया करेंगे। धूने के पास जो तालाब है, इसे लोग गंगा के नाम से ही जानेंगे, तथा जो इस तालाब में स्नान करेगा वह सभी रोगों से छुटकारा पा जाया करेगा। अब तुम अपने लिए सुनो। तुम्हें न तो गुड़ की तरह मीठा होना चाहिए और न ही नीम की तरह कड़वा। हमेशा दुख सुख में सम रहना, हर हालात में समान रहने वाला ही इस सांसारिक मोह फांस से बचकर प्रभु प्राप्ति कर सकता है। हमेशा पारे के समान ही रहना चाहिए। बिखरने के बाद भी अनेक भागों में दिखाई देने वाला पारा जब दोबारा एक जगह इकट्ठा किया जाता है तो फिर एक रूप में हो जाता है। योग साधना करने वाले को तो हमेशा जल के समान तीनों रूपों में परिवर्तित होना सीखना चाहिए। जल जमकर बर्फ़ हो जाता है और जब वह पिघलता है तो जल बन जाता है, और जब वाष्पित होकर गैस का रूप धारण कर लेता है तो उसी प्रकार योग के साधक को क्षमा करने में बर्फ़ की तरह कठोर, कर्म फल प्रदान करने में बहता जल और पापियों को दंड देने में वाष्प की तरह बनना सीखना चाहिए। योग के साधक को कभी क्रोध नहीं आना चाहिए, वह जोश में होश न खो दे। ये प्यारे भक्तों, अब अगले भाग में आप सुनो कि गोगा जी का विवाह क्या ठीक ठाक राजी खुशी हो जाएगा या कुछ अड़चन आएगी। यह जानने के लिए आप अगला भाग सुनो। जय शिव गोरक्ष।